हेलो दोस्तों। एमपी प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसी निकली है जो कि एमपीईएसपी यानी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकली हुई है। और इसकी जो डेट है 1 अक्टूबर 2024 और लास्ट डेट है इसकी जो 15 अक्टूबर 2000 और लास्ट फी पेमेंट होगी आपकी 15 अक्टूबर 2024। यदि आपको करेक्शन करवानी हो तो 20 अक्टूबर 2024 तक आप करवा सकते हैं। एग्जाम डेट होगी 10/11/2024 यानी 10 नवंबर 2024 की होगी। और इसकी फी स्ट्रक्चर है जो जनरल ओबीसी के लिए 560, एससी एसटी के लिए 310 है। और इसकी पेमेंट आप एमपी ऑनलाइन टीएस को या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। बाकी क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी और क्या क्वालिफिकेशन मतलब देखते हैं। पहला है 10+2 चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। और इसके बाद है 10वीं 10+2 होना चाहिए और इक्विवेलेंट एटलीस्ट 45% होना चाहिए या एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड या प्रोसीजर रेगुलेशन 2002 का 10+2 होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, 4 ईयर का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BEID होना चाहिए, 10+2 एटलीस्ट 50% और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। और तीसरा है अपना बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन। और डिटेल चाहिए आपको तो आप मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप चेक कर लेना। और एमपी प्राइमरी टेट PS टेट 2024 एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी? बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ये आपके एग्जाम डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसमें फिल करने की नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं हम क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एमपी पीवी प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 कैंडिडेट कब से 1/10/2024 से 15/10/2024 तक रहेंगे। अब इसके बीच में आप कभी भी भर सकते हो। और फॉर्म भरने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। और उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, जैसे एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बेसिक डिटेल जो भी होती है आप एक साथ कलेक्ट कर लें जिससे आप फॉर्म आराम से भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल होगी। और इन सबको आप एक बार स्कैन कर लेना, स्कैन करके रख लोगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे मैंने आप साइज एक बार नोट कर लेना कि आपको कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरें। पहले आप साइज मेंटेन कर लो, उसके बाद फॉर्म भरोगे तो आपको ईजी रहेगा सबमिट करने में। और एक बार आप फॉर्म भरने से पहले, सबमिट करने से पहले आप एक बार जरूर से केयरफुली चेक कर लेना कि कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है। और जिस कैंडिडेट और सभी कैंडिडेटों के लिए मस्ट है कि आप फीस सबमिट जरूर करें। यदि आप स्वयं पेमेंट फीस सबमिट नहीं करते हो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड होगा और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। चाहे रिक्वेस्ट है आप जरूर इसकी पेमेंट कर दें और केयरफुली करें। और सबमिट होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आप उसका एक प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लें, या तो अपनी गूगल ड्राइव या यहाँ पे भी ऑनलाइन सेव करके रख लें या पर्सनली आप एक प्रिंट आउट निकाल के अपनी जो भी नोटबुक है या आपका जो फाइल होगी जिसमें आप सबमिट सारे डॉक्यूमेंट उसमें रख लें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।